जय राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले भागवत पुराण का 5वां वीडियो इसे आप देखने से पहले ना आप चौथा नंबर वाला वीडियो ज़रूर देखें, है ना। क्योंकि चौथा नंबर आप वीडियो जब देखेंगे तभी ये वीडियो समझ में आएगा, है ना। तो देखिए जो है भगवान चर्चा कर रहे हैं नारद से। जो उनका पिछला जन्म था उसमें जो है अब मृत्यु आके खड़ी हो गई है। तो भगवान जो है नारद को आशीर्वाद देते हैं कि भाई आप जो है आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जो पुनर्जन्म है अभी चल रहा है वो आपको पीछे जो अगला जन्म होगा उसमें भी आपको ये याद रहेगा, है ना। तो ये उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर जो है अंतर ध्यान हो गए और फिर जो है मृत्यु आवरण होती है और जो नारद जी थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर जो सांस के द्वारा भगवान जी जो विष्णु भगवान थे लेटे हुए थे तो उनकी सांस के द्वारा नाक के द्वारा नारद जी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं भगवान विष्णु के। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर कई युगों बाद, है ना। तो ब्रह्मा जी को एक बार अब सृष्टि की रचना करनी थी। तब जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं नारद जी उत्पन्न होते हैं और भी उनके साथ जो है मरीचि हैं और भी ऋषि उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो फिर भाई नारद जी का आगमन हो जाता है। अब नारद जी जो है उनकी भाई वो तो कहीं भी आ जा सकते थे, तीनों लोकों में वो कहीं भी आ जा सकते हैं, भगवान बैकुंठ लोक जा सकते हैं और वो अखंड ब्रह्मचारी थे नारद जी। ठीक है। और भाई वो आगे बताते हैं व्यास जी से चर्चा उनकी चल रही है। वो कहते हैं नारद जी जिस प्रकार काम और लोभ से नष्ट मन विष्णु की सेवा से शांत हो जाता है वैसा यम नियम आदि द्वारा योग साधन से नहीं शांत होता, है ना। तो भक्त बहुत जो भाई भक्ति है बहुत सरल है, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो तो उसके लिए तो बहुत समय चाहिए, है ना। वैसा गुरु चाहिए, है ना। और उसमें भी भगवान प्रसन्न होंगे नहीं होंगे शंका भी रहती है, लेकिन भक्त को भगवान कभी नहीं छोड़ते और भक्त के बिना भगवान कभी नहीं रह सकते, है ना। तो फिर ये नारद जी से बातचीत हुई व्यास जी का और फिर जो है नारद जी ने अपना आज्ञा ली व्यास जी से और फिर बीड़ा बजाते हुए और नारायण नारायण भजते हुए नारद जी चले जाते हैं। ठीक। तो उसके बाद जब नारद जी गए तो व्यास जी फिर उन्होंने अपना ध्यान लगाया। उन्होंने ध्यान लगाकर पूरा जो मानव का भूत है, जो मानव के पहले मानव का और भविष्य में क्या होने वाला है सब कुछ जो है अपने जो है दिव्य आँखों से उन्होंने देखा और मानव कल्याण के लिए जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है बनाया। ठीक है। तो अब देखिए श्रीमद् भागवत से क्या होता है, क्या फ़ायदा है। जैसे अनर्थ से आपका शांति की ओर आपको ले जाएगा, है ना। भक्ति उत्पन्न होगी जब श्रीमद् भागवत कथा आप सुनेंगे तो आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति से क्या होगा, शोक जो शोक हो है आपके अंदर, मोह है, भय है, सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये फ़ायदा है श्रीमद् भागवत पुराण को। अब देखिए जो सुखदेव जी हैं तो भाई जो व्यास जी हैं वो कथा सुनाते हैं। जो ये श्रीमद् भागवत पुराण है इसको जो है पढ़ाते हैं अपने पुत्र सुखदेव को, है ना। और भाई जो सुखदेव जी जहाँ कभी ठहरते नहीं थे, अब आपको लग रहा होगा कि क्यों जो है अपने पिता की ये भागवत पुराण को सुना। तो भाई देखिए सुखदेव जी का हमेशा दिमाग मन दिल सब भगवान में रमा रहता है और ये भगवान की कथा है। तो इसलिए जो है पूरा जो भागवत कथा है उसको जो है अंदर पूरा वो पढ़ते हैं, पूरा पुराण पढ़ डालते हैं और पूरा आत्मसात कर लेते हैं सुखदेव जी। और उसके बाद ये कथा अपने पिता से सुनते हैं व्यास जी से। उसके बाद फिर आगे आप जो है सुखदेव जी कथा ये सुनाते हैं परीक्षित को, है ना। अब आगे देखिए सूत जी क्या बताने जा रहे हैं। कहते हैं अब मैं राजर्षि, है ना, राजा ऋषि परीक्षित का जन्म कब हुआ है ना। जो अभिमन्यु का पुत्र है उसका जन्म कब हुआ है, कार्य मुक्ति
है ना, मुक्ति कैसे हुई है। और जो पांडव के पुत्रों की जो है, जो पांडु के पुत्र है ना, जो पांडव थे, उनका महाप्रस्थान का वृत्तांत बताता हूँ। यानी जब वो भाई अब संन्यास लेके आगे बढ़ते हैं ना, पांडव लोग भी तो अपना राजपाट त्याग के जो है निकल जाते हैं, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह ये घटनाएं घटती हैं, इसके बारे में सूत जी बताने जा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद जब ये आप ये कहानी सुनेंगे, तब भगवान का भी, जो कृष्ण भगवान हैं, उनकी भी लीलाएं आपको देखने को मिलेंगी, सुनेंगे आप, है ना। तो अब देखिए आगे घटना क्या होती है। महाभारत की युद्ध का, जो महाभारत का युद्ध था, वो समाप्त हो गया है। ठीक है, अब जो है आप देखते हैं कि दोनों तरफ की जो योद्धा हैं वो मारे जा चुके, माने इधर पक्ष के भी योद्धा मारे गए हैं, उधर के भी पक्ष के योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं, है ना। और जो दुर्योधन है वो बीच अपना मतलब मैदान में उसका लहूलुहान पड़ा हुआ है, जंघाएं भीम ने उस गदा से तोड़ दिया था, है ना। तो अब भाई अश्वत्थामा पहुंचता है, जो गुरु भाई था आपके दुर्योधन का, आपके गुरु भाई था अर्जुन, पांडवों का था, है ना। तो ये पहुँचता है, तो दुर्योधन कहता है कि मुझे ये जो पांचों पांडव हैं, इनके आप सर ला के दे दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे तब सुख प्राप्त होगा। और फिर जो है अश्वत्थामा जाता है। आप महाभारत में देखे होंगे, सीरियल में देखे होंगे कि जाता है कैंप में, जो टेंट लगे रहते हैं ना सब युद्ध के मैदान में, तो उसके अंदर उसके पांडव नहीं सोए थे, उनके लड़के पांचों सोए थे। और अश्वत्थामा सोचता है कि यही जो है उनके पांडव ही सोए हैं, तो अंधेरे में पांचों की गर्दन काट के लाता है और दिखा रखता है। और ये देखकर दुर्योधन को बहुत दुख होता है कि वो पांडव नहीं है, पांडव के लड़के हैं। और पांडव, दुर्योधन को लगा कि ये पाप हो गया, और ये सब सोचते हुए उसके प्राण निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर ये द्रौपदी देखती है तो भाई पुत्र मोह में वो रोने लगती है कि इसने गर्दन काट दिया। फिर जो है अर्जुन उनको आश्वस्त करते हैं कि तुम रो नहीं, मैं अभी जो है अश्वत्थामा का गर्दन काट के लाता हूँ। ठीक है, तो फिर जो है अश्वत्थामा का अर्जुन निकलते हैं, और कृष्ण भगवान तैयार होके जो है रथ पे सवार होते हैं, अपने सारे कवच वच पहन के निकलते हैं। फिर जो है अश्वत्थामा दिखता है तो अश्वत्थामा भागने लगता है, बहुत दूर तक भागता है, और अर्जुन उसको जो है दौड़ाते हैं भगवान कृष्ण के साथ रथ के द्वारा। तो फिर एक जब थक हार के रुक जाता है तो ब्रह्मास्त्र चला देता है अश्वत्थामा। देखिए ब्रह्मास्त्र चला तो सकता था, उसको वापस नहीं कर सकता था, ये उसको पता ही नहीं था कि ब्रह्मास्त्र वापस कैसे होगा। इधर अर्जुन को दोनों आता था, वो चला भी सकता था, बुला भी सकता था। तो अब भाई वो जब देखा कि अब अर्जुन मार डालेगा या अब जो है, तो फिर उसको लगा कि भय हो गया, भयभीत हुआ। तो फिर उसने जो है आपकी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, इधर से अर्जुन ने चलाया। तो जब चला दिए, अब जो है महाविनाश हो जाता जब आपस में लड़ते। ये आपने महाभारत में देखा होगा, सीरियल से ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब जो है जब देखे कि विनाश हो जाएगा, तो अर्जुन ने जो ब्रह्मास्त्र था उसको वापस बुला लिया। लेकिन ये जो है अश्वत्थामा क्या करता है कि ये बोला कि तुम्हारे वंश को ही नाश कर दूंगा। तो इसने जो अभिमन्यु की पत्नी थी, परीक्षित उसके गर्भ में था, उसकी तरफ ब्रह्मास्त्र घुमा देता है। और ये देख करके जो है अब भयभीत हो जाते हैं, अर्जुन भी भयभीत हो जाते हैं कि ये तो चला दिया उस पर, और सीधा ब्रह्मास्त्र जाके जो है अब जो है रक्षा कैसे हो। तब जो है अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान देखिए, और भी जो द्रौपदी थी वो भी कहती हैं। तब जो है भगवान अपना माया रूप से उदर में, जो उत्तरा क्या गर्भ के उदर में, माने उदर में प्रवेश कर जाते हैं और माया से घेर लेते हैं। इस प्रकार जो है परीक्षित की रक्षा हो, जो परीक्षित था गर्भ में उसकी रक्षा होती है, भगवान करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर जो है अर्जुन इसका वध करने जाते हैं। तो द्रौपदी कहती हैं, जाने दीजिए, जो पुत्र का दुख मरने के बाद मुझे हो रहा है, वो अश्वत्थामा की माता को ना हो, है ना, उसकी भी पत्नी है, माता है। तो ऐसा जो है कहती कि इन्हें नहीं मारो, लेकिन दंड तो देना था, इसने इतना पाप किया था।
तो अर्जुन जो है उसके मस्तक की मणि निकाल लेता है और जो है अब कृष्ण भगवान ने भी श्राप दिया कि इस पापी को जो है तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम्हारा ये घाव कभी भरेगा नहीं, रिश्ता रहेगा, है ना। इस तरह का उन्होंने श्राप दिया कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को। फिर उसके बाद अगली घटना जो है होती है, भाई पांडव लोग जाते हैं अपने पुत्रों का दाह संस्कार करते हैं। उसके बाद फिर जो भगवान खड़े थे उनकी धूल अपने शरीर पे लगाते हैं और फिर जाते हैं गंगा स्नान करते हैं, ठीक है। फिर जो है आगे अब जो है घटना, जब पांडव लोग थे अब बढ़ते हैं, जो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे पड़े थे, ठीक है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। और उसके बाद अब देखिए क्या होता है, क्या बातचीत होती है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगेगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राधे कृष्णा।